हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 14 15 16। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं आपके। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप वो वाली वीडियोस देखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खराब लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 लीनियर इक्वेशन क्या है आपका x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू आपका 7, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7। ठीक है, फिर 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू आपका यहाँ पे -5, और ये है आपका स्टूडेंट -5। ठीक है, फिर आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू आपका 12। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन। इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से करना है तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी है आपको। तो आपका ये क्या होता है, ax इक्वल्स टू b होता है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, फिर आपका x का कोएफिशिएंट 3 और 2। ठीक है, फिर इसका y का कोएफिशिएंट -1, फिर 4 और -1। ठीक है, फिर ये आपका 2 -5, और ये हो गया स्टूडेंट आपका 2 -5, और ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स आपका, बी मैट्रिक्स क्या है, 7 -5 और 12। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 7 -5 और 12। और जो एक्स मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स आपका वो क्या है यहाँ पे, x y z। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स x y z, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट आपका, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल्स टू, जब ये डिवाइड में जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो a इनवर्स b, तो आपका इक्वल्स टू में 1, इसका a इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाई डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b। ठीक है, तो डिटरमिनेंट a फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। डिटरमिनेंट a 1 -1 2, फिर आपका 3 4 -5 और 2 -1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू आपका, ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अगर सम आपका ऑड आता है तो नेगेटिव का साइन, अगर इवन आता है तो पॉजिटिव का साइन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, तो ये इवन है तो पॉजिटिव का साइन होगा इसके आगे। ठीक है, तो देखो आपका 1, फिर ये डिलीट, तो ये हो गया 12, बीच में माइनस का साइन, तो ये प्लस ही है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो उसका सम क्या आता है, ऑड आता है, तो आपका माइनस, फिर ये डिलीट, तो 3 3 9, और बीच में आपका प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई -5 आपका +10। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये प्लस का साइन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐड करके आपका इवन आ रहा है, फिर ये डिलीट, तो -3 -8 -3 -8, फिर आपका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू आपका ये क्या हो गया 7, फिर ये आपका हो गया प्लस में 19, और यहाँ पे माइनस में आपका 22। ठीक है, तो 19 + 17 26, और ये हो गया आपका 4। ठीक, तो ये आपका क्या रहा स्टूडेंट, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है स्टूडेंट आपका, डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आ रहा है 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आपका, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है सही से कि नहीं दिख रहा। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, 19 7 26 4। ठीक है, फिर देखो आपका स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए आपका देखो कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले हम, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट आपका, ए मैट्रिक्स ये क्या है, 1 -1 2 1 -1 2, फिर इसके बाद 3 4 -5, फिर इसके बाद आपका 2 -1 और 3। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट, अगर इसका सम आपका इवन आता है तो पॉजिटिव का साइन, अगर ऑड आता है तो कोएफिशिएंट में नेगेटिव का साइन। तो फर्स्ट कॉलम ये डिलीट, 4 3 12, बीच में माइनस का साइन, और ये माइनस प्लस, तो आपका ये 12 भी आया, तो 5 भी आया। ठीक है, तो ये हो गया 7। फिर इसके बाद देखो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका ऑलरेडी नेगेटिव का साइन आएगा, ये हो गया 3 3 9, बीच में आपका +10।
तो ये हो गया यहाँ पे आपका 19 माइनस का, ठीक है, माइनस का 19, फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया आपका -3 और -8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ गया स्टूडेंट यहाँ पे -11। फिर इसके बाद है आपका स्टूडेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी नेगेटिव का साइन आएगा, इन दोनों का सम ऐड करके आपका ऑड हो रहा है, तो नेगेटिव लग जाएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3, बीच में आपका +2, ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका आ गया -1 और ये प्लस, तो ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका ये हो गया 3 और -4, फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया आपका -1, फिर इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम -1, ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये आपका ऐड करके ऑड है, तो नेगेटिव का साइन, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 और ये +2, ठीक है, -1 +2, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया आपका -1। फिर इसके बाद है स्टूडेंट आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आपका क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका यहाँ पे +5 -8, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 3 1, तो ये हो गया -3, फिर इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ऑलरेडी नेगेटिव का साइन आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम -5 -6 -6, तो ये हो गया यहाँ पे आपका +11, ठीक है, फिर इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 और +3, ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम +7, ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, मतलब रब करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना पहले। तो एडजॉइंट में क्या होता है, जो जनरल में लिखा जाता है आपका, जनरली जो लिखा जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, फिर इसका ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, ठीक है, तो इसके बाद आपका थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया स्टूडेंट यहाँ पे आपका, तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका 1 1 1 2 1 3, ये हो गया 2 1 2 2 2 3, फिर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हम एडजॉइंट ए यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे आपका, ध्यान देना आप लोग, एडजॉइंट ए ऊपर में आपका लिख देंगे, तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका इसका हो गया 7 -19 -11, 7 -19 -11, 1 -1 -1 1 -1 -1 -3 11 और 7 -3 11 और 7, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एडजॉइंट आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, देखो, तो आपका डिटरमिनेंट ए मैंने साइड में लिख रखा है, ठीक है, बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा कैसे, देखो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते रहना। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू आपका ए इनवर्स बी, ये हो गया आपका 1 बाई डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका बी, ठीक है, तो एक्स क्या है यहाँ पे आपका, एक्स के कॉम्पोनेंट्स है एक्स वाई जेड, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ए 4, फिर आपका एडजॉइंट ए क्या है यहाँ पे 7 1 -3, छोटा सा लिख रहा हूँ, ऊपर आपका लिखा पड़ा है -9 -11 -1 -11, फिर -11 -1 और 7, और जो बी मैट्रिक्स है आपका, बी मैट्रिक्स क्या है 7 -5 और 12, 7 -5 और 12, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर आपका ये हो गया 1/4, फिर आपका 7 7 49 -5 -36, ठीक है, फिर इसके बाद -133, फिर हो गया आपका +5 और ये हो गया आपका 11 12 132, ठीक है, फिर इसके बाद -77, प्लस में आपका 5 और प्लस में 84, ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/4, ये हो गया आपका यहाँ पे 36 41 8, फिर आपका ये हो गया -1 ये 4, फिर आपका ये हो गया यहाँ पे 12, फिर इसको ये आपका मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर है उसको अंदर में सारे को, मतलब सारे एलिमेंट्स के साथ चाहे मल्टीप्लाई होता है चाहे आपका डिवाइड होता है, तो सबके साथ आप डिवाइड करोगे, तो एक्स वाई जेड जो हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 1 और यह आपका डिवाइड करके 3, तो एक्स की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट आपकी 2, ठीक है, वाई की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है आपकी 1 और जेड की वैल्यू आ रही है आपकी 3, ठीक है, तो ये आ रही है आपकी इसकी वैल्यूज, ठीक, तो आपको दिख रहा है सही से, तो ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन।
दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ध्यान देना आप लोग। 15th क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना। तो क्या है 15th क्वेश्चन में, देखो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, आपको ए मैट्रिक्स बता भी रखा है और फाइंड करना है ए इनवर्स, फिर उसके बाद आपको ए इनवर्स फाइंड करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन में ही ए मैट्रिक्स दे रखा है, देखो कैसे। तो ये जैसे आपका 15th इक्वेशन से आपकी 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11 प्लस 5z इक्वल्स टू 11, ठीक है। फिर इसका 3x प्लस 2y माइनस 4z 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू आपका यहाँ पे -5, ठीक है। -5x प्लस 2y माइनस z x प्लस y माइनस 2z x प्लस y माइनस, ये आपका हो गया यहाँ पे x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू आपका ये हो गया -3, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स देखो आपका, इसको मैं मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ही इसको सॉल्व करना है। तो आपका इसका ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इसमें ए मैट्रिक्स क्या होगा, देखो 2 3 1 इसके कोएफिशिएंट्स, फिर -3 2 1, फिर आपका 5 -4 -2। तो ये आप देखो, अब चेक कर लो, आपका 2 3 5 3 2 -4 और 1 1 -2। तो ये आपको चकमा देने के लिए दे रखा था और कुछ की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका 11 -5 -3 x इक्वल्स टू आपका x y z, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए स्टूडेंट इसके, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स इसमें आपके हो गए। फिर देखो आपका ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए इनवर्स निकालना है और फिर आपका ए इनवर्स निकालने के बाद आपका मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स कैसे आएगा, देख लो आप यहाँ पे। तो ए इनवर्स जो है आपका वो है 1/डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आपका एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट यहाँ पे आपका 2 -3 5, फिर आपका 3 2 -4 1 1 -2। तो आप फर्स्ट रो से करो इसको मल्टीप्लाई, इवेल्युएट करो फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी आपका 1 + 1 2, तो जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो आपका 2, फिर ये डिलीट तो ये -4 और ये आपका +4 हो गया। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, 1 + 2 ऑड है और ये इसका नेगेटिव, ठीक है। फिर ये डिलीट तो ये हो गया -6 प्लस में 4, ठीक है। फिर आपका प्लस यहाँ पे 5, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम ऐड करके आपका इवन आ रहा है। फिर आपका ये डिलीट 3 -2, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका ये क्या हो गया 0, ये हो गया आपका +3 मल्टीप्लाई आपका -2, तो आपका -6 और ये हो गया +5। तो डिटरमिनेंट ए क्या आया स्टूडेंट, यहाँ पे आपका -1 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जब आप सॉल्व करोगे उसको। तो फिलहाल हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं आपका। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको मैं ऊपर रब करता हूँ। तो एडजॉइंट ए स्टूडेंट्स है आपका, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स लिखा आपने पहले। तो ए मैट्रिक्स है आपका 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो इनका अगर सम आपका इवन आएगा तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव, अगर इसका सम ऑड आया तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो नेगेटिव। तो आप देखो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 2 × -2, ये हो गया आपका +4, ये डिलीट, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो A11 क्या है आपका 0, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगेटिव का साइन ऑलरेडी आएगा, फिर आपका -6 प्लस में 4, फिर आपका आया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका आ गया +2, फिर इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपका ये हो गया यहाँ पे 3 -2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो गया आपका 1, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 + 1 क्या है 3, तो ऑड होगा तो इसका नेगेटिव का साइन।
तो ये हो गया आपका 6, फिर आपका -5, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया आपका -4 और -5, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया आपका -9, ठीक है। फिर आपका स्टूडेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई आपका +3, तो ये हो गया आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम इक्वल्स टू +5, ठीक है। फिर आपका इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये इसके आगे नेगेटिव का साइन, तो ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा, ये 2 + 3 क्या है आपका ऑड है, ठीक है, तो वो नेगेटिव का साइन, ये बस गलती मत करना, बस यही गलती जल्दीबाजी में हो जाती है, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका 12 - 10, तो आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम एक नेगेटिव का साइन, क्योंकि 3 + 2 आपका क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 और -15, ठीक है, -8 -15, तो ये हो गया आपका प्लस में 23, ठीक है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका स्टूडेंट थर्ड कॉलम ये आपका 2 4 और प्लस में 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम इक्वल्स टू आपका 4 + 9 13, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ए हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं वैसे ही, बस उसका क्या करना है आपको ट्रांसपोज करना है। तो आपका इसको करेंगे यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, फिर आपका 3 1 3 2 3 3, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दिया आपका, तो ये हो गया A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, फिर आपका A31 A32 A33, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज करके आ गया, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ए हम लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ए इनवर्स आपका फाइंड हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए क्या है यहाँ पे आपका, ये है 0 2 1, तो 0 2 1, फिर आपका -1 -9 -5, फिर इसके बाद आपका 2 23 और 13 2 23 और 13। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स क्या था आपका 1/डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए -1, एडजॉइंट ए क्या है आपका 0 2 1 -1 -9 -5, फिर आपका 2 23 13, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है स्टूडेंट आपका मैट्रिक्स के बाद कोई भी कोफिशिएंट होता है तो मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो आपका ये हो गया यहाँ पे 0 -2 -1 +1 9 5, फिर -2 -23 -13, ये हो गया आपके ए इनवर्स, ये आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। अब इससे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, आपका यहाँ से हमें निकालना है, मैं इधर लिख देता हूँ ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका ए इनवर्स, तो ये है आपका 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना था इक्वेशन, तो Ax = b, ठीक है। तो x क्या है आपका a इनवर्स b, मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों को, तो x क्या है आपका x y z कंपोनेंट्स है, तो a इनवर्स क्या है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, ठीक है। और आपका जो b है 11 -5 -3, फिर आपका x y z, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 0 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया -5 प्लस में 6, फिर ये -22 -45 प्लस में 69, फिर इसके बाद -11, फिर ये -25 और ये हो गया प्लस में 39, फिर आपका x y z इसकी वैल्यू आ गई 1, ये हो गया आपका 67, तो ये 2 और ये हो गया आपका 3, तो यहाँ पे आपका x = 1 की वैल्यू, फिर y = आपका 2 आ गया और z = स्टूडेंट आपका क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका 15, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 कराता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देना, तो दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसे होगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ पे।
ध्यान देना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का भी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इतना है। फिर आपका दूसरा कॉस्ट दे रखा है, फिर तीसरा कॉस्ट दे रखा है, और फिर आपको फाइंड करना है हर एक कॉस्ट आपको बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको तीन चीजें दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है आपका। तो आप क्या करते हो, लीनियर इक्वेशन में हमेशा लेट करते आए हो। तो लेट कॉस्ट ऑफ अनियन वीट, लेट कॉस्ट ऑफ अनियन बी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्स कॉस्ट ऑफ वीट एंड राइस बी वाई जेड, कॉस्ट ऑफ वीट बी वाई। एक सीक्वेंस होना चाहिए स्टूडेंट, वही सीक्वेंस आपका फॉलो होना चाहिए। ऑफ राइस बी जेड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ राइस बी जेड, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको लिखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ ये आपका 4x + 3y + 2z इक्वल्स टू 60, 4x + 3y + 2z इक्वल्स टू आपका 60, ठीक है। 60 आएगा, वो 6 नहीं है, 2x + 4y 60, 2x + 4y प्लस में आपका 6z इक्वल्स टू आपका ये होगा 90, ठीक है। ये हो गया 90 आपका। फिर इसके बाद 6x + 2y + 3z, 6x + 2y + 3z इक्वल्स टू आपका क्या हो गया स्टूडेंट 70, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 70। इसको मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आपका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या आ रहा है, ax = b। तो a मैट्रिक्स जो है आपका, a मैट्रिक्स 4 2 6 4 2 6 3 4 2 3 4 2, फिर आपका 2 6 3, फिर आपका b मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट यहाँ पे 60 90 और 70, ठीक है। और x जो है आपका वो क्या है, x y z, ठीक है। तो ये हो गया आपका x y z, ठीक। तो अब क्या करना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करूँगा अभी। तो ax = b, यानी x इक्वल्स टू आपका a इनवर्स b, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, फिर ये ऊपर a इनवर्स b। तो a इनवर्स क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई आपका एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b। तो डिटरमिनेंट a फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम पहले 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो से हम करते हैं इसको सॉल्व। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे पॉजिटिव का ही साइन आएगा, 1 + 1 2, तो जो इवन होगा ऐड करके वो आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर ऐड करके आपका ऑड आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। फिर देखो ये डिलीट, तो 4 3 12 -12, फिर आपका बीच में नेगेटिव का साइन, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड है। फिर ये डिलीट, तो 2 3 6 माइनस में 36। फिर इसके बाद ये वाला आया आपका थर्ड वाला, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +2, डिलीट, तो ये आपका हो गया 4 माइनस में 24, ठीक है। तो डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू ये तो 0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया -30 प्लस में 90, और ये हो गया आपका -80, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे -80 नहीं -40, ठीक है। तो 2 20 40, तो डिटरमिनेंट a क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 50 आ गया, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आपका अब क्या निकालना है हमें स्टूडेंट, यहाँ पे एडजॉइंट a निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट a निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आसान रास्ता हो जाएगा आपके लिए। तो डिटरमिनेंट a को मैं एक जगह साइड में लिखूंगा, नहीं तो मैं फिर से कभी भूल जाऊंगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट a = 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया। a मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट आपका 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर कोफैक्टर्स में अगर ये ऐड करके आपका इवन नंबर होते हैं तो पॉजिटिव का साइन आ गया, अगर ऑड नंबर होते हैं तो नेगेटिव का साइन आ गया। तो ये ऐड हो गया आपका, ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन होगा। ये डिलीट 12 - 12, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आगे नेगेटिव का साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो हो गया 6 - 36,
तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हो गया आपका +30, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हो गया 2 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 और माइनस में आपका 24, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हो गया आपका -20, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, इसका सम ऑड, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 माइनस में 4, फिर आपका A21 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया -5 हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 3 12 -12, ठीक है। 4 3 12 माइनस आपका ये क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो गया आपका 0, ठीक। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपका ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, इसका सम ऑड है इसीलिए, फिर आपका ब्रैकेट में फिर ये 12 ये आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 12 माइनस में 18, ठीक है। 12 माइनस में 18 आपका ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। 12 माइनस 18 तो ये आपका क्या आ रहा है -6, तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका 18 माइनस में आपका 8, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका आ गया 10, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 24 -4, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 20, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका, थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 -6, एक सेकेंड यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा आगे, क्यों? क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तो 3 + 2 5, तो ये गलती मत करना, कहीं गलती हुई तो नहीं है, ठीक है। तो अभी इस बाहर लेते हैं, वरना आगे आपको बहुत तकलीफ होगी, मुझे भी बहुत तकलीफ होगी अगर आंसर गलत आया तो, इतना कुछ करने के बाद, ठीक है। तो ये आ गया 10। अब हम एडजॉइंट ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे आपके एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट रो थर्ड, बस इसका क्या करना है ट्रांसपोज, फिर 2 1 2 2 और 2 3, फिर आपका 3 1 3 2 3 3, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका ये हो गया यहाँ पे A11 A12 A13, फिर आपका A21 A22 और A23, फिर स्टूडेंट्स आपका A31 A32 A33, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे एडजॉइंट ए, ऊपर लिखता हूँ मैं आपका, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका ये हो गया 0 30 -20, फिर आपका -5 0 6, फिर आपका 10 -20 और 10 -20, और ये हो गया आपका यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए आपका निकल गया। तो यहाँ पे आप निकालते हैं इस इक्वेशन से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये हो गया आपका यहाँ पे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये यहाँ जाएगा, फिर आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका बी, फिर आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ए क्या है 1/50, एडजॉइंट ए क्या है 0 30 -20, फिर आपका -5 0 6, फिर आपका 10 -20 10, फिर आपका जो बी वाला मैट्रिक्स है, बी वाला मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट यहाँ पे आपका 60 90 और 70, तो 60 90 और 70, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 60 90 और 70 इसको सॉल्व करते हैं तो 1/50, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, फिर आपका -450 प्लस में आपका 700, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 1800 0, फिर उसके बाद ये आपका -1400, ठीक है। फिर ये हो गया आपका यहाँ पे -1200 प्लस में 540 प्लस में आपका 700, ठीक है। तो ये आया आपका इतना ही आ रहा है -540 प्लस 540 और ये 700, तो x इक्वल्स टू 1/50, ये है आपका यहाँ पे क्या 250, ठीक है। 250 ये आया आपका 400 और ये कितना आ रहा है आपका -500, ये आ रहा है 40। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, बस मेरे को इसका आंसर चेक करना दो, जो जेड वाला पार्ट है आपका वो सही होना चाहिए, यहाँ पे वैसे सही आना चाहिए, ये है 5 8 8 होना चाहिए यहाँ पे आपका, ये 5 8 8, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका ये है 6 10, एक सेकेंड, तो ये क्या था आपका -5 0 और 6 12 -18, ओ ये आपका माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 6 आया, ठीक है। और 6 9 540, यही होता है स्टूडेंट आपका एंड में आके कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगता है। तो ये आना चाहिए था आपका, बस चलो देखते हैं। तो ये क्या है आपका x जो है वो है यहाँ पे x y z, ठीक है। ये हो गया x y z। तो ये आपका इसको डिवाइड करो तो x y z, इसको डिवाइड करने पे ये आया आपका 5, ये आया 8। बस ये जो है ये 4/5 आ रहा है, ये 4/5 आ रहा है। और क्यों आ रहा है ऐसा, तो वो आपका दिक्कत कहाँ आ रही होगी, तो थर्ड रो में आ रही होगी, बस थर्ड रो में ही दिक्कत है और कहीं भी वो दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि ये -20 ठीक है, 24 -4 आपका। तो ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दिक्कत है, ठीक है। ये आपका 40/50 यानी 4/5 है यहाँ पे। तो इसको आप लोग देखना, ये 1240 -1200, तो आपका ये वैसे आपका ये आ रहा है आपका पीछे आंसर है 8 का, ठीक है। तो यही हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है यार। ये क्या है आपका 6 10, ये आपका 1800 माइनस में 1400, फिर इसका -1200। तो ये है आपका 10 ही है, ठीक है। यहाँ पे ये 10 है आपका, 16 - 6 -20 -20 10 -20 10, फिर आपका ये क्या है -20 है, यहाँ पे 6 है और 10 है, ठीक है। -26 और 10, इसको सॉल्व किया आपका -1200। तो आप लोग देखना स्टूडेंट, ठीक है, मेरे को बताना यहाँ पे कहाँ पे था, कहीं हो गया होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो आपका x की जो आई वैल्यू वो क्या है, कॉस्ट ऑफ x जो आपने लेट किया था वो क्या था आपका, वो था यहाँ पे आपका अनियन। तो अनियन का कितना है यहाँ पे, ये है आपका 2-16-3-24। तो बस ये यार ये गलत क्यों आ रहा है, मेरे को बस इतना जानना है क्या हो गया यहाँ पे, क्या गड़बड़ आ रही है बस। 540 1240 माइनस में 1200, तो ये 40, बस ये 400, यानी कि आपका ये 1640 आना चाहिए। 1640 6 9 मैंने कहीं मिस्टेक ही नहीं की है, ये थर्ड रो में ही कहीं पे मिस्टेक हुई है। कहाँ देखूँ मैं, पीछे 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 देखो यार, कहाँ देखूँ पीछे। तो ये x = 5 रुपीज़, ठीक है। तो आपने क्या लेट किया था, ये आपका अनियन का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वीट का आपका 8 रुपीज़ हो जाएगा, ये वीट का हो गया 8 रुपीज़, ठीक है। बस आपको ये इसका राइस का देखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये राइस का आपका वैसे 8 आएगा, मेरा 4/5 आ रहा है, ये आपका 8 आना चाहिए, ठीक है। 8 रुपीज़ आना चाहिए मेरे को। बस ये इस थर्ड रो में ये कहीं पे प्रॉब्लम हुई है, शायद इधर ही कहीं प्रॉब्लम हुई है, ये आपका देखते हैं एक बार इधर। तो इसको मैं सॉल्व करके ही रहूँगा, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं इसको यहाँ पे। ये आपका 432 एक सेकंड में ई मैट्रिक्स लिखूँ कहीं पे, ये आपका 432, फिर है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 246623 246623, ठीक है। तो ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहीं से कहानी स्टार्ट हुई है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 8 और 8 माइनस में 24। ओ मैन, यही तो प्रॉब्लम थी, मिल गई प्रॉब्लम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 4 माइनस 8 2 2 4 -24 -20, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8 -18, ओ 8 -18 है, आप लोगों ने पहले देख लिया होगा। तो ये आ रहा है यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 10 का हो रहा है यहाँ पे, यानी ये आ रहा है आपका 10, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 900 हो गया स्टूडेंट। हाँ था यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो जाता है, आप जानते हो यहाँ हीट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लाइट की रिफ्लेक्शन, ऊपर से आपका पूरा मुंडी यहीं पे था, तब भी आपका लास्ट में आते आते एक जगह मिस्टेक हो गई, ठीक है।
तो वो हो जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन है। आप लोग मिस्टेक मत करना बस। आपको अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। कॉन्सेप्ट पे जाना, एक बस कैलकुलेशन में चले जाना, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।